तो क्रेडिट गोज टू द इंडियन बॉलिंग, जिस तरह उन्होंने जनाब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है बांग्लादेश को। वेरी वेरी क्लोज मैच, 100 मैच होंगे और भारत 180 रन बनाएगा तो 99 बार भारत ही जीतेगा। तो ये मैच भारत का ही था। एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस हारी थी लिप्टन दास की, और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हिज विकेट। एक्चुअली आईसीसी को चाहिए कि जो वर्ल्ड कप है उठा के सीधा इंडिया को ही दे दें। ये मेरे हिसाब से 13 वर्सेस 11 का मैच था। ऊपर से बरसा और कुदरत का निजाम ने, ये इंडिया के फेवर में कुदरत का निजाम आया था। बहुत सारे लोग शायद पैल्पिटेशन शुरू हो गई, नहीं इंडिया के लिए अनलकी हो जाएगा, लेकिन वो कुदरत का निजाम शायद इंडिया के लिए ही आया था। पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका से हार के हमें चोट पहुंचाई, अब इंडिया ने बांग्लादेश से जीतकर हमें चोट पहुंचाई। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इंडिया हार जाता है तो पाकिस्तान को जो एक छोटा सा चांस है, उसकी जो होप है, वो जो है ना, उसकी उम्मीद हमें नज़र आ रही थी। ये मैच 5 रन से जीतने में कामयाब हो गया है। बांग्लादेश को उन्होंने शिकस्त दे दी है। अ मैच विच विल ऑफ कोर्स बी डिस्कस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ सम वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजंस बाय आईसीसी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, क्या मैच देखने को मिला आज हमें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। ये एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मैच था और एक टाइम पे लग रहा था कि बांग्लादेश इस मैच को लेके जाएगा और पाकिस्तान के आवाम की और पाकिस्तान की मीडिया की दुआ काम कर जाएगी। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन का टारगेट दिया बांग्लादेश को, और बारिश आने से पहले 7 ओवर में बांग्लादेश ने 66 रन बना लिए थे, जिसमें लिटन दास ने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली है। लेकिन फिर बारिश हुई और उसके बाद जो सिनेरियो था उसमें 9 ओवर्स में बांग्लादेश को 84 रन बनाने थे। तो उसके बाद ग्राउंड गीला हुआ और जो भी वहाँ पे सिचुएशन हुई तो बांग्लादेश उसे कवर अप नहीं कर पाई और लास्ट में 5 रन से ये मैच हार गई। लेकिन बहुत ही अच्छी फाइट यहाँ पे बांग्लादेश ने रखी है और लास्ट में ये लग रहा था कि जब नूरुल इस्लाम और तस्किन अहमद बैटिंग करे थे तो ये मैच इंडिया से लेके जाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन बॉलिंग की और एक ओवर में 2 विकेट निकाले, तो उससे मैच वापस इंडिया की तरफ आ गया था। तो उससे पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो ये होप कर रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया को हरा देगी और उनके चांसेस बने रहेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। तो इस हार के साथ बांग्लादेश की हार के साथ पाकिस्तान का एक और स्टेप क्लोजर जा चुका है अपनी एग्जिट के लिए वर्ल्ड कप से। तो इसमें कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मीडिया ये बोल रहे कि ये मैच नहीं कराना चाहिए था क्योंकि ये ग्राउंड गीला था, तो इतनी जल्दी कोई मैच नहीं हो पाता है, और ग्राउंड गीला होने की वजह से और बारिश की वजह से बांग्लादेश को ये हार मिली है। तो कहीं ना कहीं वो आईसीसी को ये ठीकरा फोड़ रहे हैं और वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं आगे देखना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो आईसीसी को भी बैस आउट कर रही है, और लेकिन इंडिया की जीत से पाकिस्तानी काफ़ी जले हुए हैं। तो आगे क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अ थ्रिलर, एब्सोल्यूट थ्रिलर इट वाज। और बांग्लादेश को हालांकि एडवांटेज मिला ठीक, और रन्स देखें पूरा मैच होता तो 184-5 मतलब काफ़ी दूर था, मैसिव था। लेकिन जैसी बारिश के बाद आप रुक के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोमेंटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इतनी टफ आस्क नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल विकेट्स इन हैंड, तो क्रेडिट गोज टू द इंडियन बॉलिंग, जिस तरह उन्होंने जनाब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है बांग्लादेश को। वेरी वेरी क्लोज मैच। अर्शदीप देखिए उसने जिस तरह कॉन्फिडेंस हासिल किया, अर्शदीप ने अपने टीम का, कप्तान का, कोच का, और जनाब आखिरी एक बंदा 4 ओवर करवा सकता था, 1 guy who could bowl 4 overs। तो जनाब वो जो ओवर करवाया है वो अर्शदीप से चौथा ओवर करवाया। ठीक है, रन्स रहते थे 19-20, 5 स्कोर से जीता और काफी क्लोज ये मैच हुआ है। वो एक गेंद हमने देखी है, लेकिन अर्शदीप ने आगे जब 1 ओवर में 2 विकेटें भी गिराई, अफीफ की विकेट ली, फिर शकीबुल हसन उनका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर बैट्समैन, उसकी जब विकेट ली तो कहीं ना कहीं काफी क्लोज ले आया अपनी टीम को जीत के बिल्कुल करीब। लेकिन एंड पे अच्छी फाइट दिखाई तस्कीन ने और नूरुल हसन सुहान ने, लेकिन बहुत ज्यादा रन रेट ऊपर जा चुका था और आखिरी 2 ओवरों में 30-32 रन चाहिए थे, वहां से सिर्फ 5 स्कोर से जीते।
क्रेडिट गोज टू द बॉलिंग, क्योंकि आप जब इस तरह आते हैं, दोबारा बॉलिंग करते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, बारिश का भी खतरा होता है और दूसरी टीम का कोई एक खिलाड़ी भी आउट नहीं होता, तो एडवांटेज था बांग्लादेश के पास, मैसिव एडवांटेज मिला जिसका वो कोई फायदा नहीं उठा सके। और 5 स्कोर से हार का मतलब ये हुआ कि इंडिया की वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस की जो किस्मत की चाबी है वो उनके हाथ में है, जो कि खो सकती थी आज। और नाउ दे हैव टू विन नेक्स्ट मैच एंड गो टू द सेमीफाइनल। भले उन्होंने 7 ओवर में 60 मार दियो, हाँ, अगर वो मैच कंटिन्यू रहता तो आगे आगे सिचुएशन शायद इसी तरह की हो जाती। ओवर रह गए थे, मगर ये कि बारिश के वक्फे के बाद बांग्लादेश को चांस फेयर मिल गया, क्योंकि बैटिंग में चेस करना ज्यादा आसान होता है और ओवर शॉट हो गए ना, सफर कम हो गया। 55 बॉलें और 84-85 रन, मेरे ख्याल में यहाँ पर जो ब्रिलियंट चांस था बांग्लादेश के पास जीतने का वो उन्होंने गवा दिया। कुछ कमीनापन इसके अंदर यकीनन शाकिब का भी था, जो जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी करी और फिर बैटिंग ऑर्डर को, क्योंकि वासी का कहना ये एक तो महमूदुल हसन रियाज को नहीं लाई, महमूदुल्लाह रियाज की हाय लेके डूब गई इसको, डूब गई। हो सकता है वो होता तो शायद आज जिता देता, मगर आज जो ब्राइट प्रोस्पेक्ट था वो था मुसद्दिक, जो अंडर 19। मैंने आपको कहा था उसका छक्का चेक किया, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, उसको 7वें पे रखा हुआ इन्होंने। उसने मोमेंटम तो दिया, मगर नूरुल हसन सोहनलवे वाला ये इसको पता नहीं क्यों ऊपर से नीचे लेकर आ गया, मगर नीचे भी उसने दम निकाल दिया, सांस रुकवा दी उसने एक ओवर में 12, और उसके बाद आगे कुछ पता नहीं था। 8 बॉलों में 20 रन, लग यही रहा था कि अब गेम बन जाएगा, मगर आज कुदरत का निजाम भी फारिग हो गया, आज रिजवान भी आईसीसी में फारिग हो गया। उन्होंने कहा चल बेटा, सूर्या कुमार यादव नंबर 1 खिलाड़ी है, और आज भी उसने अपने अंदाज में 31 रन किए। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे विराट कोहली जल्दी क्यों नहीं मार रहा, अगर इंडिया और बांग्लादेश के 100 मैच होंगे और भारत 180 रन बनाएगा तो 99 बार भारत ही जीतेगा। तो ये मैच भारत का ही था, एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस हारी थी लित्तन दास की, और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हिज विकेट। उसके बाद ये जो शांतु है, ये पर्ची है, ये खेलता है स्लो, इसने अश्विन को कवर पे चौका मारा। उसके बाद जो शामी का ओवर था, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेइंग कि भाई मोहम्मद शामी डालो, आपने बुमराह की जगह डाला, उसके साथ भी बनता था। तजुर्बा का कोई नेमोल बदल नहीं है, जो शामी ने आके 3-4 रन पे वो ओवर किया है, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि शाकिब को उसने सेट नहीं होने दिया। विकेट ले रहा है, सूर्या कुमार यादव ने 2 कैच पकड़े, एडलेड ओवल के क्राउड ने तूफान बर्पा कर दिया। कितना अफसोस हुआ, आप बड़े पुरजोश होकर देख रहे थे मैच? बड़ा दुख हुआ जी मैच हारे हैं। एक्चुअली आईसीसी को चाहिए कि जो वर्ल्ड कप है उठा के सीधा इंडिया को ही दे दें। यह मेरे हिसाब से 13 वर्सेस 11 का मैच था, हालांकि मैच होना नहीं था, बारिश थी, पिच भी गीली थी, और वो बैट्समैन जो है रन्स भी सही तरीके से नहीं ले रहे थे। तो मेरे ख्याल से मैच तो अच्छा खेल गए, पर ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप बताएं कितनी मायूसी हुई है, था चांस कि जीत जाना था बांग्लादेश ने? जी बिल्कुल चांस तो था, लेकिन मेरे ख्याल में आईसीसी को चाहिए कि वर्ल्ड कप पहले इंडिया के हवाले कर दिए करें। आपको लगता है कि थोड़ा सा मसला हुआ है, बाइसनेस हुई है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा था, जिस तरह कोहली ने उनको मतलब कि प्रेशराइज करके नो बॉल ली है, मतलब दिस वाज मतलब कि नॉट द स्पोर्ट्समैनशिप, यू नो। तो ये बिल्कुल मतलब कि बांग्लादेश के हक में मैच जा रहा था, लेकिन जिस तरह मतलब कि इंडिया ने प्रेशराइज करके ये चीज़ें की हैं, दिस वाज नॉट गुड। बड़ा फाइट बैक, बड़ा अमेजिंग फाइट बैक, क्योंकि लित्तन दास ने जिस तरह का आगाज किया था, बारिश आई और कुदरत का निज़ाम ऊपर से बरसा, और कुदरत का निज़ाम ने, ये इंडिया के फेवर में कुदरत का निज़ाम आया था। बहुत सारे लोग शायद पैल्पिटेशन शुरू हो गई, नहीं इंडिया के लिए अनलकी हो जाएगा, लेकिन वो कुदरत का निज़ाम शायद इंडिया के लिए ही आया था, क्योंकि लित्तन दास अगर शायद उसी फ्लो में चल रहे होते तो चीज़ें मुश्किलात हो जाती। जिस तरह उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया, बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे थे, क्या ज़बरदस्त काउंटर अटैक कर रहे थे। 59-66 में जब रेन ब्रेक आया तो 59 रन तो सिर्फ लित्तन के थे, लेकिन उसके बाद रेन ब्रेक के बाद जो केएल राहुल ने डीप में से जो डायरेक्ट हिट मार के लित्तन दास को रन आउट किया, फिर उसके बाद अर्शदीप ने जो एक ही ओवर में 2 विकेटें ली, बस वहां से फिर द गेम टर्न्ड ओवर। और आखिर में बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। बड़ी जबरदस्त फाइट की उन्होंने और दिल से खेला उन्होंने, लेकिन इंडिया आखिर में 2 टीमों में से एक ही टीम या फाते होके बाहर निकलती है, जीत का सेहरा अपने सर पे सजा के निकलती है, और वो इंडिया निकली टॉप ऑफ द टेबल आ गए ग्रुप 2 के, और सेमीफाइनल के लिए बड़ा मजबूत हो गए। देखें जी, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ फील्डिंग, शायद वो जो रेन ब्रेक आए ना, रेन ब्रेक में जाके असेस करने का आपको मार्जिन मिला, बारिश ने मदद कर दी इंडिया की बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने अपने प्लान्स को रिविजिट किया। केएल राहुल अगर वो आज डायरेक्ट हिट ना करता तो लित्तन दास
शायद वहां से और कैरी फॉरवर्ड करता, चीजें मुश्किलात होती क्योंकि आखिर में सिर्फ 5 रन का डिफरेंस पड़ा। सो ब्रिलियंस ऑफ फील्डिंग एंड ब्रिलियंस ऑफ कैचिंग और राइट लाइन और लेंथ के ऊपर अपने प्लान्स को री एग्जीक्यूट करना, शायद वो सबसे बड़ा मार्जिन है विक्ट्री का। सही है शामी का भी वो 4 रन का, लेकिन फॉर मी आई बिलीव वो रन आउट ना इग्नाइट होता ना, सारी शुरुआत उस रन आउट की इग्निशन से हुई है, वो इग्नाइट हुआ तो चीजें बहुत बेहतर हो गई। हमारा दिल तोड़ने के लिए खेला जा रहा है, यानी एक बार नहीं बार बार दिल तोड़ रहा है और सर टूट रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ने ही हमारा दिल नहीं तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी टीमें भी हमारा दिल तोड़ रही हैं। हमारा दिल टूट रहा है, बार बार टूट रहा है और चोटें पहुंच रही हैं। पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका से हार के हमें चोट पहुंचाई, अब इंडिया ने बांग्लादेश से जीतकर हमें चोट पहुंचाई और बांग्लादेश ने, रादर मैं ये कहूंगा कि एक जीता हुआ मैच जो कि वो आसानी से जीत सकते थे, वो मैच जो है वो उन्होंने इंडिया की झोली में डाल दिया। बहुत डिसअपॉइंट किया आज बांग्लादेश ने, खास तौर पे उनके कप्तान शाकिबुल हसन ने बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया और ऐसे लग रहा था कि ये कोई टीम नहीं खेल रही, ये इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं और किसी को कोई मतलब पता नहीं है कि आगे जाके क्या कर रहे हैं। और एक मैच जो कि बारिश से अफेक्टेड है, उस मैच में आपको क्या करनी चाहिए, कुछ